सो हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया, बीम का पूरा डिजाइन। मैंने जैसे बोला लास्ट लेक्चर में कि मैं अभी क्या बता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं। तो सारी चीजें मैं तुमको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। अब मैं सिखाता हूँ परफेक्ट डिजाइन कैसे करना है, मतलब होता क्या है सब कुछ। तो वो सब कुछ भी क्या तुमको आना चाहिए। सब कुछ क्या है तुमको आना चाहिए कि डिजाइन होता कैसे है, देखो। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जिसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं सेटिंग्स के अंदर, ये टॉर्सन डक्टाइल ये फ्लैंज, इस पे जब मोर पे क्लिक करोगे तो तुमको एक्सियल लोडिंग के लिए चेक लगाना है वो वाला। तो ये होते क्या है इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, ताकि तुम परफेक्ट डिजाइन कर सको तुम्हारा। क्योंकि हमसे कोड कौन सा यूज करना है, IS 456, इसी को यूज करना है। तो मैं ये सारी चीजें तुमको बताने वाला हूँ आज कि ये सारी चीजें होती क्या है। सो चलते हैं हम पेंट्स के अंदर। सो देखो, सो हमारे पास बीम कौन से है, हमारे पास बीम जो है वो कंटिन्यूस है। मैक्सिमम ऑफ बीम्स आर ऑफ कंटिन्यूस। तो ये हमारे क्या ले लेते हैं हम, कंटिन्यूस बीम मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सपोर्ट। फर्स्ट वन इज दिस एंड लाइक, सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड गो ऑन। आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने दो बीम बना दिए, टू स्पान, बाकी आगे चलता जा रहा है। और तो आगे मैं बना नहीं रहा, आगे तुम देख लेना अकॉर्डिंगली। सो देखो, अब मान लो इसके ऊपर मेरा क्या है, यूडीएल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके ऊपर क्या है, एक यूडीएल है, वो भी कोई बस कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो होता है ना, कहीं ऐसे ऐसे बना देते हैं, कहीं तुमने देखा होगा बुक्स के अंदर। तो लोडिंग कुछ ऐसी है, कहीं ज्यादा है कम, मतलब कोई लोड है जो वर्टिकली अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ, ऐसा कोई मान लो सीन है। तो मैं तुमको इस बार प्रैक्टिकल चीजें, मतलब थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ आज, कि बार हम कैसे देते हैं, कहाँ कर्टेल करना होता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि कर्टेलमेंट ऑफ द बार कैसे करते हैं। तो मान लो मैं पहले बनाता हूँ मेन बार हमारे। तो देखो बार होते कैसे हैं, बार इसके सीजी से स्टार्ट होगा और वो आगे तक चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे तक चलता जाएगा। सो दिस इज ओके। हाँ, तो ये हमारा बार है। अब देखो कुछ बार जो बीच में आते हैं, मतलब जो होता है ना कर्टेलमेंट का मतलब क्या है, कि हमने बार को कट कर दिया। बार को क्या कर दिया, कट। तो जो कटिंग बार है वो मान लो मैंने यहाँ से लेके आता है। अब कट क्यों करते हैं, ये सारी चीजें मैं तुमको भी बताऊंगा। तो अभी बस जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो सुनते जाना है। जितना मैं बोलता हूँ सिर्फ उतना सुनना है, उसके आगे कुछ सोचना भी नहीं है अभी किसी को भी। कोई डाउट है तो बस रुक जाना, ये नहीं कि दिमाग में डाउट रख के और तुम आगे वाली चीजों पे ध्यान ना दो। डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। डाउट मैं ऑटोमेटिक क्लियर कर दूंगा तुम्हारा जो भी आने वाला है। क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, जो एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को आनी ही चाहिए। ये आना ही चाहिए तुमको, क्योंकि ये कोई नहीं सिखाएगा। आजकल जो यूट्यूब पे जो कंटेंट है, उसमें सबने सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखा रखा है, किसी को आता ही नहीं है कि क्या कैसे करते हैं। एज मैंने बहुत काम करा है इसके अंदर, तो मुझे इसकी नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। सॉफ्टवेयर नॉलेज भी है मेरे पास और ये नॉलेज भी है। तो मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ पूरा कि ये होता कैसे है। सो देखो, ये स्केल पे मैं नहीं बना रहा। पहली बात तो ये कि तुम सोचो सर ये इसके आगे आता है या पीछे आता है, यहाँ तक रहता है वहां तक रहता है। तो स्केल्स पे नहीं है, बस इसको मान लेना कि बस ऐसा कुछ होता है। ये मत सोचना सर ये बार इतना आगे होता है क्या, इतना पीछे होता है क्या, बस स्केल नहीं, क्योंकि मैं डायमेंशन खुद ही बता दूंगा कि कितना हम लेते हैं। कि कितना हम इसके अंदर लेते हैं वो मैं खुद बता दूंगा, तो उसका सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, सिमेट्रिक होता है। सपोर्ट पे हमेशा लेफ्ट साइड जितना बार जा रहा है उतना ही राइट साइड, ये हमेशा फिक्स है। ये मैं सिर्फ टॉप वाले की बता रहा हूँ, बॉटम वाले की कंडीशन नहीं है ये। ओनली फॉर द टॉप बार्स। सो ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने सिनेरियो यहाँ पे बना रखा है। सो देखो, ये पहले बार हम देते क्यों हैं, सबसे मेन चीज। अब इसमें स्टिरप्स भी हैं, तो ये भी अगर किसी के मतलब डाउट आ रहा हो तो मैं उस पर बना ही देता हूँ स्टिरप्स भी। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तो क्या पे होता है, पास पास, क्योंकि सपोर्ट्स पे क्या होता है, शेयर फोर्स ज्यादा। सपोर्ट्स पे क्या है, शेयर फोर्स ज्यादा। और ये ऐसे चलते जाएंगे और मिड स्पान पे आ जाते दूर दूर हो जाएंगे।
दूर दूर हो जाने का मतलब क्या है, अगर स्पेसिंग बढ़ती है तो क्या होता है, इंटेंसिटी घट जाएगी बार्स की। सो बार्स की इंटेंसिटी घट गई, मीन्स नंबर ऑफ बार्स कम हो गए एक जगह पे। तो बार हमको कम देने की जरूरत पड़ी है, मतलब वहां पे शियर फोर्स कम है। क्योंकि शियर रेनफोर्समेंट से मतलब क्या है, जो शियर फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो जहां जितना ज्यादा शियर फोर्स, वहां पे उतने ज्यादा बार्स हो जाएंगे, शियर बार्स उतने ज्यादा ही होंगे। अब वापिस सपोर्ट आ गया तो यहाँ पे ज्यादा देने पड़ेंगे पास पास। पास पास देने का मतलब क्या है कि हम ज्यादा बार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ज्यादा बार। पास पास का मतलब है कि हमारे पास उधर शियर फोर्स ज्यादा है, और हमको बार्स क्या है, ज्यादा देने पड़ रहे हैं। पास पास का मतलब यही है। अब ये डायग्राम्स देख लेना बस, कि यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे यहाँ बीच में, तो ये सारा ऐसा कैसा इधर चलेगा। जितना मैंने इधर बनाया वो सारा इधर चलेगा। तो देखो अब सुनते जाओ, होता क्या है। बेंडिंग मोमेंट आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोड आया ऊपर। तो लोड आते ही इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी तुमको आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा ही कंसेप्चुअल चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ तुमको आज, इसलिए इसको ध्यान से समझना। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं। तो जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, कराता कोई नहीं है। तो इसलिए बस ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि आने वाले जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो थोड़े नॉलेजेबल हो। क्योंकि तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ी फालतू की, कि अब तुम इधर भी यूट्यूब में देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, वो तुमको दिक्कत नहीं आया, बस मैं यही चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है। मोटिव इस चैनल का यही है, क्योंकि मेरे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर पाऊँ। टाइम मेरे पास भी नहीं है, अगर मेरे को फेम, मान लो पैसे ही कमाने हैं यूट्यूब से, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। और पैसे कमाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। जितने नॉलेज मेरे पास है उससे मैं काफी पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी नॉलेज हो। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं कलर चेंज करके तुमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाता हूँ। सो देखो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वैसे लगभग आता होगा तुमको, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज सेम यहां से। अब ये वैल्यूज में सोचना कोई, सर ये सेम होती है ज्यादा होती है, तो वो निकालता है स्टेट को। एनालिसिस में हम यही तो निकालते हैं कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो उसका मैं सोचना सर ये ज्यादा है, कम ज्यादा क्यों हो रहा है। तो सब डिपेंड करता है यूडीएल और हमारा लेंथ कितना है स्पान का, तो वो सारी चीजें बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये दिमाग मत लगाना कि सर ये ऐसा कैसे आ रहा है, बस। किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो तो ये मत सोचना सर ये ऐसा कैसे आ रहा है, ये भी मत सोचना कोई भी। तुमको सिर्फ देखना कि बिहेवियर कैसा है, कहाँ पॉजिटिव आता है कहाँ नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव का मतलब क्या है, सैगिंग। नेगेटिव का मतलब क्या है, होगिंग। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मीन्स पॉजिटिव। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव है। अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होगा। मैंने बस अभी डायग्राम ही रेडी करा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अभी मैं एक बार बस ये डायग्राम स्केच रेडी कर देता हूँ, ताकि मैं सिखा पाऊँ कि करना क्या है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सो जो ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो नेगेटिव। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। कोई शियर फोर्स से मत करना, शियर फोर्स अलग होता है। तो शियर फोर्स भी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको बता दूंगा कैसे बनता है। सो दिस इज अवर बीएमडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ये हमारा पीक जो दिखा रहा है किसको बता रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव। सो मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर सैगिंग होगा तो सैगिंग का मतलब क्या होता है, पता होगा वैसे तो। सैगिंग का मतलब कैसे बैंड होगा वो, ऐसे। अगर किसी को याद नहीं रहता सैगिंग होगी, मगर डाउट है, अगर किसी को डाउट है कि सर व्हाट इज द सैगिंग, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, सैगिंग ऊपर होता है या नीचे होता है, तो कैसे ध्यान रखना है, देखो ये तुम्हारा स्पेयर है। स्पेयर मीन्स एक सर्कल, सर्किल है, सर्किल को मैंने काट दिया। तो जो ऊपर है उसको बोलते हैं होगिंग। जो ऊपर है उसको बोलते हैं होगिंग। क्यों? क्योंकि एबीसीडी में अगर तुम देखोगे तो एच पहले आता है या एस। एस फोर सैगिंग, एस फोर होगिंग। तो पहले कौन आता है, एच आता है, तो एच ऊपर आएगा और एस क्या आएगा, नीचे। तो अगर ऐसे बैंड हुआ, बीम अगर ऐसे बैंड हो तो उसको क्या बोलेंगे, सैगिंग बोलेंगे, ठीक है।
और अगर ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अब ये दिमाग मत लगाना सर ये ज्यादा बेंड होता है कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ये बस मैंने बन गया गलती से, मान लो गलती से बन गया, ये मेरे से नीचे आ गया। मेरे को बनाना ऊपर ही ज्यादा था लेकिन नीचे बन गया, तो ये दिमाग मत ऐसे मत लगाना सर रॉगिंग ज्यादा होता है सैगिंग कम। सिर्फ मैंने पहले बोल दिया स्केल पे कुछ भी नहीं है, ओनली मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ होता क्या है। तो नीचे सैगिंग ऊपर होगिंग, ठीक है। ऊपर अगर होगिंग है तो होगिंग में देखो जो टॉप फाइबर है ये हमारा क्या बीम है पूरा, तो बीम में तो देखो पूरी लेयर होगी बीम की ऐसी। तो बताओ ऊपर टेंशन आएगा? ऊपर की जो ऊपर की जो हमारी फाइबर्स है उनमें क्या आएगा? टेंशन। टेंशन मीन्स वो एक्सपांड कर रही है, तो एक्सपांड करेगी तो क्या आएगा? टेंशन फोर्स। और नीचे आएगा क्या आएगा? कंप्रेशन। सेम नीचे वालों में देखोगे तो नीचे वालों में देखो नीचे टेंशन आ रहा है और ऊपर कंप्रेशन। ये वैसे आता होगा लेकिन कंसेप्चुअल चीजें हैं, क्या है धीरे धीरे तुम बीटेक में जब खत्म हो जाती है और जब सॉफ्टवेयर में ज्यादा घुस जाते हो तो तुम्हारे जो नॉलेज है वो उससे तुम्हारा हाथ हटने लग जाता है। ये कॉमन भी चीज है, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है सर भूल जाते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो आजकल जो प्लेसमेंट होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के वो थ्योरेटिकली पूछते हैं कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो प्लेसमेंट अगर तुम तैयारी कर रहे हो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट के लिए, सिविल इंजीनियर अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो, सिविल और स्ट्रक्चर वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो वो क्या होता है धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं तुमको ये कवर करना चाहता हूँ, और यही तुम अगर इंटर्नशिप करने जाते हो बाहर तो तुमको यही सिखाएगा, ये नहीं कुछ और सिखाने वाला। यही सिखाएगा और इसी को इंपोर्ट कराएगा सॉफ्टवेयर में, दोनों को लिंक कर देता है। इस तरह से तुम क्या होता है तुम एडवांस हो जाते हो उससे भी ज्यादा। तुम्हारी नॉलेज क्या होती है और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अब तुमको थ्योरेटिकल भी आता है और सॉफ्टवेयर का तो आता ही है, सबको ही आता है वो तो थ्योरेटिकल वाला वो ज्यादा सिखाते हैं, उसको रिलेट करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो यही मैं करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे कंसेप्ट इसके साथ ही क्लियर हो जाए। सो देखो अगर नीचे टेंशन आया तो जो मेन रेनफोर्समेंट है, जहां टेंशन आता है वहां बार देना है, हमेशा ध्यान रखो जहां टेंशन आया वहां पे बार देना है। उसी को बोलते हैं मेन रेनफोर्समेंट। सो देखो यहाँ सैगिंग है, ये कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन सैगिंग। सैगिंग में बार कहाँ देते हैं? नीचे। तो नीचे दो बार है ऊपर एक बार है, समझ गए? नीचे कितने हैं? दो बार। ऊपर कितना? एक। क्यों? क्योंकि सैगिंग में कहाँ पे देंगे? नीचे देंगे बार। सैगिंग में नीचे और हॉगिंग में ऊपर। देख गए यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या हॉगिंग, तो हॉगिंग में बार कहाँ देना है? ऊपर। सेम वापस पॉजिटिव आया सैगिंग में कहाँ देना है? नीचे। वापस नेगेटिव मीन्स हॉगिंग आया, हॉगिंग में कहाँ देना है? ऊपर। सैगिंग आया वापस नीचे देना है, तो ये चलता जाएगा आगे। तो ऐसे हम कंटिन्यूस बीम की डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। अब अगली चीज, अब हमने तुम सोचोगे सर यहाँ पे दो नीचे तो ये एक ऊपर क्यों दिया है? तो एक हमने दिया बाइंड करने के लिए, क्योंकि हमको बांधना भी है बार को। जो हम रीबार मीन्स शेयर एनफोर्समेंट जो लगाते हैं, शेयर स्टीरअप्स, उनको बांधने के लिए कुछ होना भी चाहिए ऊपर होल्ड करने के लिए। तो इसलिए हम ये बार देते हैं, कम से कम दो ऊपर होनी चाहिए, चाहे डाया कितना ही कम हो, 16 का हो चाहे 12 का हो, लेकिन होना चाहिए कम से कम, ताकि उसको हम बाइंड अप कर सके, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। अब हमने इसको देखो बार को तोड़ रखा है, क्या कर रखा है? ब्रेक। तो इसको बोलते हैं हम कर्टेलमेंट ऑफ द बार्स। इसको बोलते हैं हम कर्टेलमेंट्स ऑफ द बार्स। बार को ब्रेक करना। बार को क्या करना? ब्रेक। हमने तोड़ दिया बार, काट के इतना सा बार लगाया बस यहाँ पे, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट कितनी थी? सिर्फ इतनी। तो इसको बोलते हैं कर्टेलमेंट। तो इनकी लेंथ पहले से डिफाइंड है कोड के अंदर कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए सपोर्ट पे, इंटरमीडिएट सपोर्ट पे कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी हो, इसकी लेंथ कितनी हो, तो ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड है। इसमें तुमको कोई ज्ञान नहीं लगाना कि सर ये होगा यही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही डिफाइन है। तो देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। तो कितना हम लेते हैं, सो कोड के अंदर दिया हुआ है। कैसे निकालते हैं कर्टेलमेंट लेंथ? सो ये देखो, फिर ये भी कैसे निकालते हैं ये भी बताता हूँ। तो मान के चलो ये वाला लेते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा, कलर चेंज करते हैं इसे, येलो ले लेते हैं। सो देखो, अभी देखो ये तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पीक है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? पीक। यहाँ पे क्या है? हमारा पीक है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है? बीच में। 1 सेकेंड। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? पीक है, एम मैक्सिमम। बेंडिंग मोमेंट क्या है? मैक्स, ठीक है।
और ये जो ऑर्डिनेट है ये वाले, ये इसके हाफ पोर्शन के हैं, मीन्स इसका आधा, मैक्सिमम का आधा। ये बेंडिंग मोमेंट को क्या बता रहा है, m/2। m/2 मीन्स मैक्सिमम का आधा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर है सबको। ये क्या है, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का हाफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कर्टेलमेंट यहाँ से, स्पेसिफिकेशन यहीं से बनती है कि हमको कितना काटना है, कितना दूर तक बार को रखना है और कहाँ पे काटना है। तो हमारा जो कोड के अंदर जो दिया हुआ है वो ये है कि हमको पहली बात तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तक तो काटना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके अंदर का जो रीजन है वहां पे नहीं काटना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहीं पे ज्यादा है तो वहां तो रखना ही पड़ेगा हमको। काटना कहाँ पे है, उससे एक्स डिस्टेंस दूर। कितना डिस्टेंस, एक्स। जो हाफ बेंडिंग मोमेंट आता है ना, उस सेक्शन से एक्स डिस्टेंस दूर क्या करना है, बार को कट करना है। और ये एक्स किसके बराबर होता है, इस एक्स का फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, डेप्थ ऑफ द बीम, और 12 टाइम्स ऑफ, 12 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ द बार। सो देखो 12 टाइम्स ऑफ 5, एक्स किसके बराबर होगा, डी के। और 12 5 को कैलकुलेट करो, उसमें से जो मैक्सिमम है उसके बराबर करना है। समझ गए मेरी बात। तो अब देखो, मान के चलो मेरा बीम का डेप्थ कितना है, हमारा सेक्शन माना था मैंने 500, मैंने क्या माना था, मैंने ओवरऑल डेप्थ कितनी ली थी, 500 कैपिटल डी। क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में देखा था हमारा ये था। और मान लेते हैं डी इफेक्टिव कितना है, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर हम मान लेते हैं 50 mm फॉर एग्जाम्पल। कितना है, 50 mm। तो हमारा जो डे हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ, ये इफेक्टिव कवर हो गया। तो इफेक्टिव डेप्थ किसके बराबर होगा, 500 में से किसको माइनस करोगे, 50 को, किसके बराबर आएगा, 450 mm। तो ये तो क्या होगा, डी की वैल्यू हो गई। अब आते हैं 12 फाइव। तो फाइव हमारा क्या है, मेन रेनफोर्समेंट का डाया। तो कितना था, लगभग हम ले रहे थे 16 mm या 20 mm भी था कहीं पे। तो इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करो, 16 टू द 32, बाजी बेहतर 2 7 19, 192 mm। बताओ कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, डी। तो इसको 450 mm दूर हमको ब्रेक करना है। कितना दूर कट करना है, 450 mm। तो यहाँ पे इसकी जो एक्स की वैल्यू है कितनी होगी, मैक्सिमम लेना है हमको। तो एक्स इज इक्वल टू 450 mm। कहाँ से 450 mm, बेंडिंग मोमेंट का हाफ का आगे 450 mm। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू होगी। हमसे पूछता क्या है कोड इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हमसे पूछता है कि हमको लेंथ का कितना पार्ट देना है। देखो लेंथ का पार्ट पूछता है मुझसे हमेशा, कि हमको लेंथ में उसको कितना ब्रेक करना है, कर्टेलमेंट। सो लेंथ के डिविजिबल में पूछता है, टॉप का और बॉटम का सबका पूछता है। किसके रूप में, लेंथ के रूप में। तो लेंथ के हिसाब से हम कैसे बताएंगे, देखो नीचे देख लो लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है, मान लेते हैं कितना हुआ। लेंथ हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ लेंथ के लिए। ये हमारा हो गया लेंथ। सो लेंथ इज व्हाट, सो लेंथ वी कैन टेक एज एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर। एग्जाम्पल के ये मान लो। बताओ लेंथ कितना है, 4.5 मीटर। तो बताओ कर्टेलमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4500 mm के बराबर। तो कितना टाइम्स हो गया, एल का 10 टाइम्स। समझ गए ना, एल में 10 का डिवाइड दो तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू। सो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा एल डिविजिबल बाय 10। तो ये फैक्टर हम किस में यूज लेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर। समझ गए मेरी बात, ये हिसाब से मेरे हिसाब से क्लियर है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ का फैक्टर तो वो लेगा ही। और डी और 12 फाइव पे डिपेंड करता है। तो ये हम फैक्टर कहाँ से लेते हैं, ऐसे लेते हैं। कैसे लेते हैं, ऐसे। तो ऐसे हमको क्या करना है, कर्टेलमेंट देना है। वैसे हमको देने की जरूरत नहीं है, कोड ऑटोमेटिक भी ले लेता है, लेकिन हमको ये सारा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेंथ का कितना डिवीजन ले, 10 ले लिया, तो ये इसके हिसाब से 4.5 मीटर के अकॉर्डिंग। तो हम हमारी क्या लेंथ देखेंगे, लेंथ कितनी है, इसको हटा के देखो लेंथ कितना है, 3 मीटर इधर एंड 3 मीटर इधर। तो दोनों साइड कितना है, 3 3 मीटर। तो 3 मीटर के अकॉर्डिंग कितना होगा, कर लो इसका डिवाइड। एक्स निकालना है 3 मीटर के अकॉर्डिंग, कर लो। देखो कैसे निकालोगे,
एक्स कितना प्रोपोर्शन है किसका, लेंथ का, ताकि वो कितना आए, 3 मीटर के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, तो 3, 1, 2, 3। ठीक है, इसको हमको किसके बराबर बनाना है, 450 के बराबर। कैसे आएगा, तो इसमें एक बार 450 का डिवाइड देके देख लो, तुमको मिल जाएगा। 450 का डिवाइड तो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। 3, 1, 2, 3 डिविजल बाय 450, तो कितना है, 6.67। तो कितना फैक्टर आएगा, 6.67 के अप्रोक्स। तो तुम क्या लोगे, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर कम ले या ज्यादा ले, फैक्टर कितना ले लें इनका। तुम सोचोगे सर फैक्टर कितना ले, 6.67 है, पॉइंट में तो ले नहीं सकते, पॉइंट में तो लेना नहीं है। अब तुम 6 लोगे या 6 से ज्यादा लोगे, मेरी बात समझना ध्यान से। अगर तुमने फैक्टर 6 से ज्यादा लिया, अगर तुम्हारा L/6 है और L/8 दो लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल क्या ले लिया, x बराबर L/6 और दूसरा x इजकल टू L/8। तो इस केस के अकॉर्डिंग हम 8 वाला लेंगे या 6 वाला, तो ये तुम्हारा डाउट है। सोचो एक बार, हमको किस साइड रखना है, सेफ साइड। अगर तुमने 8 लिया, तो 8 लोगे तो 4.5 मीटर मीन्स 3 मीटर का 8 पार्ट करोगे, तो 6 वाले से ज्यादा आएगा कम आएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। एक्स की वैल्यू कम आएगी तो हम कितना, लेंथ भी उतना ही कम तक देंगे। और हमको कितना चाहिए, 450 चाहिए। हम तो बल्कि और कम दे दिया हमने, तो 450 से कम। तो वो तो क्या होगा, गलत हो गया। तो हमको फैक्टर कौन सा रखना है, 6 वाला। क्यों, 6 लेंगे तो किससे ज्यादा आएगा, 450 से ज्यादा आएगा। रख के देख लो, देखो 300 में 450 मीन्स 6 का फैक्टर लगाओ, कितना आ जाएगा, 500 के बराबर। तो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो हमारे लिए देखो सही है। 450 चाहिए तो हमने दिया कितना, 500। तो हमारा किस साइड, हम सेफ साइड। तो हमको फैक्टर अगर डेसिमल में आता है तो उसको ऐसे लेना है। 6.67 है तो 6.67 का 6 ही लेना है, आगे वाला नहीं लेना, क्योंकि हमको सेफ साइड रहना है। तो समझ गए मेरी बात, शायद क्लियर है ये। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास अब है नहीं। तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे हम कर्टेलमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया इसके अंदर सारा, बेंडिंग मोमेंट कर्टेलमेंट का कितना फैक्टर लेते हैं हम। तो एक्स डी और 12 को निकाल लो, कैलकुलेट करो, फैक्टर अपने अकॉर्डिंग लेंथ के अकॉर्डिंग देख लो, लगा दो। ठीक है, तो ऐसे हम सेटिंग्स में ये चीज देते हैं। देखो सारी चीज दिखाता हूँ। टोर्सन तो हम इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना रखना चाहो तो रख लो। बेस्ट फिट रखना है हमेशा, ताकि डिटेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। मिनिमम और मैक्सिमम तो ये भी मैं दिखाता हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम तो कोड के अंदर है वैसे, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, तो इसके लिए प्रोविजन है, देखो AST डिविजिबल बाय स्मॉल b मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d, दैट शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू ऑफ व्हाट, 0.85 अपॉन एफ वाई तुम जानते हो, यील्ड स्ट्रेस अपॉन रेनफोर्समेंट। तो देखो अगर तुमको इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ पेंसिल वाले में। सो AST अपॉन बी। बी अब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो, तुम्हारी इच्छा है। तुम अगर डाउट हो सर ये बी छोटा कौन सा है, तो बी मतलब डेप्थ ही है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.0.85। डॉट किसी को नहीं दिख रहा तो थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, अपॉन Fy। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको आराम से। तो कैसे करोगे, देखो इधर ही कैलकुलेशन चलने देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए तुमको एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो AST कैसे हो जाएगा, 0.85 किससे मल्टीप्लाई होगा, बी और डी से। सो बी कितना है हमारा, 350 mm। डी हमारा कितना है, देखो डी हमारा कितना है, 500 mm ने लिया था तो कितना आ रहा था, 450। देख लो ऊपर, डी हमारा कितना आ रहा है इसके अंदर, 500 mm था। सो डी हमारा कितना आ रहा है, 450। ठीक है, सो हमने 450 दे दिया, अपॉन किसका डिवाइड देना है, अपॉन Fy कितना है। अगर हम एफ ही 550 ले रहे हैं तो हमारा ये होगा। तो हमने कौन सा लिया है, लॉन्गिट्यूडनल यही लिया है। तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है AST।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देखो, इससे तुम्हारा एएसटी आएगा, मिनिमम एएसटी किसकी फॉर्म में, एमएम स्क्वायर में। किस में आएगा, एमएम स्क्वायर में। हमको किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो अगर परसेंटेज में चाहिए तो बीडी को हटा के, मतलब यहाँ से बीडी हटाओ और मल्टीप्लाई बाय कर दो 100, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिविजिबल बाय 550। कितना परसेंट आ रहा है, 0.15। तो मिनिमम तो कितना होना चाहिए, 0.15%। 15 पॉइंट कुछ था तो हम 16 कर लेते हैं। तो मिनिमम तो ये हो गया, और मैक्सिमम हमेशा होता है 4%। ये क्राइटेरिया फिक्स है मैक्सिमम का। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हमेशा क्या होता है, 4%। ये फिक्स है कोड के अंदर। 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 4% ही लेंगे हम। तो ये समझ गए। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्या, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना परसेंट लेना है और मैक्सिमम। तो हमने मिनिमम कितना लिया, 2%, 0.2%। तो बताओ 15 से ज्यादा ही है, तो मतलब हम किस साइड है, सेफ साइड है। मैक्सिमम कितना, 4। नॉमिनल कितना, जो हमारा है, नो मैक्स ये मिनिमम है वो ही ले सकते हो। क्रैक विड्थ चेक अभी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इतने कोई सेक्शंस नहीं है जो हमको ड्यूरेबिलिटी के लिए चेक करने पड़े। कोड हमने ले लिया, ये हमारे सेक्शंस हो गए। क्लियर कोड तुम जानती हो। ये बार्स के जो है सेक्शंस है। एसएफआर जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था, क्योंकि मैंने बोला था अगली बार कराऊंगा। एसएफआर क्या होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट मीन्स होता है एसएफआर। अब हम देते क्यों हैं, क्योंकि डाउट तुमको ये आना चाहिए, तुम अगर इंजीनियरिंग में हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम्हारे पास वो कर क्यों रहे हैं। सबसे भयंकर डाउट होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं, क्यों किया, फालतू में क्यों 2-3 सरिये और डाले। ये बहुत काम की चीज है। डाउट अगर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम है। डाउट हमेशा रहने चाहिए तुम्हारे पास। क्यों किया, क्यों कर रहे हैं, फालतू में क्यों हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो ये डाउट तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहिए। सो दिस इज ओके। तो ये हमारा बार, हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम हो गया। और यहाँ पे हमारे क्या है, एनफोर्समेंट है। सो देखो, यहाँ पे क्या है, एनफोर्समेंट। मेरे को ऐसे शायद पहले बना कर रखनी चाहिए थी ड्राइंग, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ साथ में, ताकि तुमको ऐसा ना लगे मैं जल्दी चल रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर साथ में बना रहा हूँ तो तुमको ये दिक्कत नहीं आएगी कि जल्दी चल रहे हैं सर, बहुत जल्दी। क्योंकि अगर बना हुआ होता तो मैं तुरंत बताता कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कर लो। तो वो क्या है, वो थोड़ा मामला खराब हो जाता है उसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ में कराता जाऊंगा, ताकि तुम्हारे ऊपर भी बर्डन नहीं आए और टाइम भी अच्छा मिल जाए हमको कराने के लिए। सो देखो, ये तुम्हारे मान लो 12 हो गए। ठीक है। और एक बार मान लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, और 1 बार ही रेट है। तो मैं और स्टेप नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेप दे सकते हैं हम। हमारा 4 लाख कर सकते हैं, 3 लाख, जो भी करना है, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, अब देखो ये जो बीम है, ये क्या है, बीम है। अगर बीम की डेप्थ, साइड फेस एनफोर्समेंट देते क्यों हैं? पहला लॉजिक यही होना चाहिए। अगर तुम्हारी बीम की डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा इन द सेंस, अगर तुम्हारे वहां टोर्सन आ रहा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस, क्योंकि ये सब कुछ कोड में है वैसे, लेकिन मैं तुमको खुद बता रहा हूँ, कोड खोलूंगा तो तुम बोर हो जाते हो। क्योंकि सिर्फ पेपर लिखा हुआ विदाउट ड्राइंग हमेशा बोर देता है। बोरिंग उससे होती है। अगर तुम्हारा डेप्थ मोर देन किससे हो, 750 mm, बट कंडीशन ये होनी चाहिए उधर टोर्सन ना हो। नो टोर्सन शुड बी देयर। कंडीशन ये होनी चाहिए इसके लिए कि टोर्सन उधर नहीं होना चाहिए। अगर टोर्सन हुआ तो इसके लिए कौन सा केस है, डी मोर देन 450 mm। ये किसके लिए, टोर्सन इज देयर, इफ टोर्सन इज देयर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारी डेप्थ 750 से ज्यादा हुई तो बताओ, जब इस पे लोड आएगा तो बकल तो इधर भी कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कौन सी, ये वाली। इस एक्सिस के अबाउट भी क्या कर सकता है, बकल कर सकता है ये आराम से। इससे मेरी बात से सेटिस्फाई हो या नहीं। अगर तुम्हारा लोड आया ऊपर से, क्योंकि लोड तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा इसके। हम तो वैसे डिजाइन कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए। और यहाँ पे लोड आते क्या हुआ, हमको पता लगा कि सर यहाँ लोड आया। दिक्कत ये हुई कि ऐसे बकल हो गया, ऐसे, ऐसे बकल हो गए हमारा बीम। ठीक है। बकल क्यों हुआ, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं इस डायरेक्शन में, क्योंकि डेप्थ हमने इतनी बढ़ा दी कि वो इधर की तरफ बकल हो गया उसकी वजह। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे देते हैं सेंटर में।
एक बार हमको यहाँ पे देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। क्यों देते हैं? ताकि ये खुद एक्सिस में, लोकल एक्सिस में बकल ना हो, लोकल एक्सिस के अबाउट बकल ना हो। ठीक है, समझ गए बात मेरी? क्यों देते हैं SRF, साइड फेस रेनफोर्समेंट, SFR, सॉरी, साइड फेस रेनफोर्समेंट मींस SFR, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना SFR, कहाँ गया, ये रहा SFR। SFR रिबार मींस साइड फेस रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं? ताकि यहाँ पे बकल ना हो। अब देखो ये बकल कैसे होगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए देखो एक बार ये रहा, तो बार एक ये पे यहाँ पे एक और बार आ गया, तो एक और बार आ गया तो इसको बकल होने से ये रोक लेगा। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये है, अगर डेप्थ तुम्हारी 750 से ज्यादा है तो तुमको क्या देना है, साइड फेस रेनफोर्समेंट देना है। और उसकी स्पेसिंग जो है मेन बार से, मतलब जो बीच की जो स्पेसिंग है, वो 350 mm, 300 mm से ज्यादा ना हो जाए, बस ऐसे देना है कि ये जो स्पेसिंग्स है वो 300 mm को क्रॉस ना करे। क्या क्राइटेरिया है? 300 mm को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे स्पेसिंग देनी है। अब चाहे इसके लिए हमको चाहे यहाँ पे एक बार देना पड़े या दो बार और देने पड़े यहाँ पे स्पेसिंग पे, अब ये नहीं चिपका के दे देंगे। ऐसे रखना है बस, ये 300 mm की स्पेसिंग से ज्यादा कहीं भी ना आए, दो बार्स की रिलेटिव पोजीशन 300 mm से ज्यादा ना हो, ये ध्यान रखना है। तो ये हम क्यों देते हैं? ताकि लोकल बकलिंग ना हो सके किसकी, बीम की, डेप्थ के अलाउंग। और किस एक्सिस के अबाउट? विड्थ के अबाउट, जो विड्थ के जो पैरेलल जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट। और इसकी मिनिमम क्वांटिटी भी है। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है कोड के अंदर ही है। ये याद नहीं करना, ये बस कोड में है, लेकिन मेरे को याद है इसलिए मैं कोड नहीं खोल रहा, तुम कोड खोल के देख सकते हो। 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन, AST। ठीक है, सो 0.1% ऑफ AST, हमको 1%, 0.1% देना है AST का। समझ गए मेरी बात? कितना देना है? 0.1%। और एक बार कंफर्म कर सकते हो, एक बार तुम इसको कोड से, वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो या ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। 0.1% ऑफ टोटल, 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन BD का, 0.1% ऐसे निकाल लेंगे हम। और हम क्या दे देंगे, बार दे देंगे, कितनी स्पेसिंग, 300 से ज्यादा नहीं देनी बस। और मिनिमम इतना रखना है कि हमारा वाइब्रेटर क्या है इसके अंदर जा सके, क्योंकि हमको कॉम्पैक्ट भी करना है, तो वाइब्रेशन के लिए हमको वाइब्रेटर चाहिए। तो वाइब्रेटर के अकॉर्डिंग मतलब 75 या 100 mm तो हमको रखना ही है, कम से कम, कम से कम 75 mm की स्पेसिंग रहनी चाहिए। और मैक्सिमम 300 mm, तो ये तुमको ध्यान रखना है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि SFR होता क्या है। तो ये हमारा क्लियर है, देखो इसका पोर्शन क्लियर है। सेटिंग्स में आगे गए, रीबार कर्टेलमेंट मैंने बता दिया, लेंथ का कैसे लेते हैं, बॉटम का, टॉप का, सबका बता दिया। सबका वही हिसाब है। सो किसका रह गया था एक, तो सबका मतलब वही है, D और 12 5 से कर देना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिटेलिंग। तो डिटेलिंग तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे डिटेलिंग करना चाहते हो, तो इसमें कोई बताने की चीज नहीं है। उसके बाद प्रीफर्ड बार स्पेसिंग, ये मैंने तुमको बताई दिया कितना कितना रखना सकते हो। तो प्रीफर्ड बार स्पेसिंग का मतलब मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो, मतलब मैं चाहता हूँ तुमको पूरा आ जाए आज, ताकि बाद में तुम्हारा कोई RCC से रिलेटेड कोई डाउट ना हो, तुम्हारा RCC से रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं आए। सो देखो, अब मेरे पास देखो डेप्थ कितनी है, ये तुम्हारा ना इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, सब कुछ क्लियर कर देगा। किसी का अगर अभी भी डाउट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी अगर डाउट है तो सब क्लियर होने वाला है इसके अंदर। बी कितना है? 350 mm। ठीक है, अभी अभी कहाँ से कहाँ तक है, पूरा है बी तो। और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? मैं तो वो लाइंस का कलर चेंज करके सिखाता हूँ। इसका CG, एंड देन इसका CG में इसके सेंटर से लाइन जो आ रही है वो। ठीक है, एंड देन दिस इज अवर सेकंड लाइन। देखो थोड़ा अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ रही है, अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में तुमको आ ही गया, हाँ, शायद समझ में आ ही जाएगा। समझने की दिक्कत बिल्कुल मतलब, समझ में आ जाएगा।
तो और एक और लाइन है वो ये, इसके सेंटर से। वैसे बता तो चुके हैं लेकिन फिर भी आज दोबारा इसका पॉइंट उठाते हैं। सो देखो क्या क्या कितना है। सो देखो ये हमारा क्या होता है, क्लियर कवर। ये मैं, ये नहीं, ये वाला आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट से फाइबर, जो हमारा बॉटम फाइबर टॉप फाइबर जो भी हमारी एंड फाइबर है वहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। तो ये हम कितना ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, 30 mm। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर 30 mm। क्या है ये, क्लियर कवर, नॉट इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर या नॉमिनल कवर एक ही बात है। उसके बाद मैंने जो ये बार है, कौन सा वाला, मैं सबका एक बार डाटा भी दे देता हूँ। ये बार मेरा है 8 mm का शियर एनफोर्समेंट, और ये बार है 20 mm, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस बार ऑफ 20 mm एंड दिस शियर एनफोर्समेंट आर ऑफ 8 mm डाया। तो ये बताओ कि, 1 मिनट, येलो कलर से चलते हैं, ब्लू लेते हैं। सो देखो ये तुम्हारा क्या होता है इफेक्टिव कवर, ये मैं तुमको बता चुका हूँ। जो मेन रेनफोर्समेंट के सीजी से एंड फाइबर का क्या होता है इफेक्टिव कवर, तो ये किसके बराबर होगा, डिफेक्टिव। डीई से मैं लिख रहा हूँ, किसके बराबर होगा, फर्स्ट 30 mm, फिर क्या करोगे प्लस, उसके बाद कौन सा आएगा, 8 mm पूरा आएगा, और आधा किसका आएगा, इसका मेन बार का, तो 20 का आधा 10, सो 8 प्लस 10, इट इज इक्वल टू 48। सो 48 मीन्स हमने कितना लिया है, हम एग्जांपल के लिए कितना ले लेते हैं, 50 mm। ज्यादा ही लेंगे थोड़ा सा। क्लियर कवर देते हो क्या, ड्यूरेबिलिटी के लिए, हमेशा ध्यान रखना किसको गवर्न करता है, ड्यूरेबिलिटी को। क्लियर कवर किसको गवर्न करेगा, ड्यूरेबिलिटी। तो 50 mm, तो 50 mm इधर हो गया, 50 mm सेम इधर हो गया। तो 50 50 इधर से उठाओ, कितने बचे, 350 में से कितना बचेगा, बीच का। अब बीच में हमारे पास बता कितना, 350 में से 50 इधर का उड़ाओ लेफ्ट साइड का, 50 राइट साइड का, कितना बचा 250। अब तुम्हारे पास है 250 अवेलेबल। कितना अवेलेबल है तुम्हारे पास, 250। और तुमको क्या देना है, बार देना है। कितने डायगे, 20 डायगे। तो एक क्राइटेरिया है, तुम्हारे जो बार के बीच की स्पेसिंग है वो भी डिपेंड करती है, बार के बीच की स्पेसिंग मिनिमम कितनी हो, मिनिमम हो 20 mm प्लस, 20 नहीं 25 लेते हैं वैसे, 25 हम ज्यादा लेके चलते हैं, 25 प्लस डाई ऑफ द बार। तो डाई ऑफ द बार कितना है, 20। तो कितना हो गया 45। तो जो हमारी स्पेसिंग है बार्स की, मीन्स एंड टू एंड बार्स, मीन्स इसके एंड से इसके एंड तक की स्पेसिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए, 45 mm। और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 250। सो देखो अब हम अरेंज करते हैं, देखो मेरे पास मान लो एक लाइन है, 1 सेकेंड, इसको मैं लाइन से कराता हूँ। मेरे पास एक लाइन है 250 mm की, ये रही। और मेरे पास एक बार तो यहाँ पे आ गया, एक बार कहाँ पे है, इस पे सेंटर पे, और एक बार यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे तो दूसरा बार मेरे को देना है। अगर मैंने दूसरा बार दिया इसमें, क्योंकि मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे कितने बार आ सकते हैं 20 mm के, ठीक है। तो वो जो बार है वो कितना दूर होना चाहिए, उसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कम से कम कितनी हो, 45 mm। तो ये इसका मतलब होता है 45 mm का। 25 ऐड कर दो डाई ऑफ बार में से, 25 भी करते हैं कई बार 20 भी है। तो हम 25 सेफ साइड जाके करते हैं। सो 25 ऐड कर दो किसमें, डाई ऑफ बार में, तो 45 mm कम से कम होना चाहिए। तब मैं जब अगला बार इसमें दूंगा तो वो भी कितना दूर हो, रिलेटिवली 45 mm। फिर मैंने एक और बार दिया, वो भी कितना, 45। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमको कितने बार हम चाहिए, हम मतलब कितने दे सकते हैं। हमको हमेशा यही चेक करना होता है कि हम दे कितने सकते हैं एक लाइन के अंदर, मीन्स एक रो में कितने बार आ सकते हैं, एक रो में कितने बार आ सकते हैं, तो वो हमको चेक करना है। सो दिस इज अवर 45।
सेम, दिस इज अवर 45, सेम, दिस इज अवर 45। हो गया। अब तुमको ये टोटल कितना है, टोटल तुम्हारे पास कितना है, क्योंकि तुमको बार यहाँ पे लगाना है बस, तो वो कितना है 250 mm, तुम्हारे पास अवेलेबल स्पेस कितना है 250 mm, और तुमको 250 mm में बार अरेंज करने हैं, और उनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एज टू एज स्पेसिंग होनी चाहिए 45 mm। तो कितने बार तुम्हारे आ जाएंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा पोर्शन करो 10, और ये भी कितना हो गया 10, तो 10 10 इनका लिया तो कितने बार आ गए, 2 बार, तो कितने हो गए 20, तो इसी की हो गई। ठीक है, 20 तो यही हो गए। उसके बाद प्लस करो, प्लस क्या करोगे उसके बाद, 45 तुमको स्पेसिंग करके एक और देना, इधर दे दिया एक करके, एक इधर दे दिया, तो 2 बार मैंने मान लो ये दोनों दे दिए, ये वाला ये वाला, तो कितने बार हो गए 4। लेकिन इनके लिए इनकी वजह से कितना स्पेसिंग का पार्ट हमारा चला गया, 45 तो इधर से गया, 45 इधर से गया, और उसके बाद इनका डाया भी गया पूरा, तो दो तो 45 गए, और दो चले गए डाया, क्योंकि बार का डाया भी उसके अंदर आएगा अलग से। डाया कितना है 20, अब इनको ऐड करो एक बार, देखो 45 45 90, और ये 60, 90 60 150, तो 150 हमारा जा चुका है, 150 जा चुका है, हमारे पास बचा कितना, 250 में से 150 गया, कितने बार आ गए, 4 बार आ गए, ये चारों। अब हमारे पास कितना बचा, 250 में से 150 गए तो 100। अब ये बताओ 100 के अंदर मैं कितने बार दे सकता हूँ, और अगर मैंने एक बार लिया, तो एक बार लिया तो उसकी वजह से कितनी स्पेसिंग आती है, 45 प्लस 20, क्योंकि एक तो उसकी स्पेसिंग जो चाहिए, और 20 जो उसका डाया है, तो कितना जाता है 65 जाएगा एक साथ, कितना जाता है 65, हमारे पास है कितना 100, तो 100 के अंदर बताओ 65 कितने बार आ सकता है, एक बार, अगर तुमने दो कर दी तो कितना चाहिए 130 चाहिए, 65 का 2 टाइम्स 130, तो कितने बार आ सकते हैं, और सिर्फ एक और बार, तो कितने बार आएंगे टोटल 5 बार आएंगे, कितने बार आएंगे 5 बार। इसके अंदर आ सकते हैं कितने के 20 के, किसके अंदर, विड्थ 350 के अंदर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, विड्थ के अंदर लेयर फॉर्मेट करते हैं, कितने लेयर्स में हम कितने बार दे सकते हैं, समझ गए बात। तो ये चीजें क्या है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये तुमको आना चाहिए एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। तो ये सारा बेसिक हो चुका है आरसीडीसी वाला जो हमने देखा है अभी। तो देखो और क्या क्या है इसके अलावा, डिटेलिंग मैंने बता दिया सारा, बार बार का सब कुछ, और स्पेसिंग भी मैंने, तो ये जो स्पेसिंग आता है ना 16 mm के लिए कितने बार आ सकते हैं, 5, किसमें 350 में, तो ये वही है। और कितनी स्पेसिंग ले ली इसने, स्पेसिफाइड 52, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे उसकी इफेक्टिव डेप्थ को, तो उसमें फिर 5 के हिसाब से डिवाइड देंगे, तो हर एक के बाद स्पेसिंग कितनी आएगी 52, 4 रखोगे तो इतनी आएगी। तो वो तुम्हारी इच्छा है, 20 mm से बड़ा है तो उस तुम निकाल सकते हो, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, कोड खुद निकाल देगा। बस हमको सीधा देखना है कि हम कितने दें, हमको सीधा क्या करना है, चेक करना है कि हम कितना देना चाहते हैं, हमको सिर्फ चेंज करना है कि हम कितना देना चाहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, तो ये चेंज नहीं होगा, मेरे को डिजाइन अनलॉक करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ एक बार। सो अनलॉक द डिजाइन एंड फिर दिखाता हूँ, 6 करो यहाँ पे एक बार, स्पेसिंग कम हुई, 7 करो, स्पेसिंग कम, लेकिन देखो क्राइटेरिया आएगा वापस, क्यों, क्योंकि स्पेसिंग को देखो गलत हो गया 7 लेते ही, क्यों, क्योंकि उसको जो मिनिमम स्पेसिंग चाहिए 45 mm की, 16 mm के लिए तो अलग है, 20 mm के लिए कितना था 45 mm, 20 mm के लिए कितना है 45 mm, तो वो चाहिए था उतना, उसको मिल ही नहीं रहा, तो हम तो 7 तो दे नहीं सकते रो के अंदर 16 mm के, तो हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं 6 बार, और 20 mm से ज्यादा के कितने दे सकते हैं 5 करके देखो यहाँ पे एक बार, बताओ सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है 6 करा, तो 6 कर दे देखो 34 हुआ, 7 लिए, तो 7 होते ही मिनिमम कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, हो गया लो, तो 7 आते ही। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब देखो 7 बार आ रहे हैं 20 mm पे, 7 बार आ रहे हैं 34 mm की स्पेसिंग वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, 34 नहीं है, 6 के अकॉर्डिंग 34 है, तो 34 वो स्पेसिंग ले सकता है, 34 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो ये हम ऐसे इसको सेटिस्फाई करके ओके करके रिजल्ट रेडी कर सकते हैं कि हम एक लेयर में मैक्सिमम कितने बार दें। तो ये हमारा आरसीडीसी का फंडा है, और ये पूरा बीम डिजाइन का फंडा सारा, बीम डिजाइन से डिटेलिंग कैसे करते हैं पूरा, हम कैसे लेते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट और सब कुछ। सो ओके गाइस, अब बीम डिजाइन हमारा पूरा कंप्लीट है।
सिंपल, अब कोई सा भी एक स्ट्रक्चर लेंगे। वैसे तुम भी कर सकते हो खुद ही, मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है। वैसे मैंने एक करा दिया और उसमें मैंने समझा दिया कैसे लेना है, अब तुम्हारा काम है लेते कैसे हैं। तो ये हमारा क्लियर है बीम। अब हम आगे कॉलम और सारी चीजें वो सब कुछ देखते हैं। स्लैब का डिजाइन बाकी है, सब कुछ देखना है, वॉल का डिजाइन देखेंगे, शेयर वॉल्स का। सो ओके गाइस, थैंक्स यू। मिलते हैं